Hello friends, welcome to my channel Glimpse Through Time with Service। I hope आप सब बढ़िया होंगे। आज हम भारत माता के मिट्टी में जन्मे एक महान व्यक्ति के जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। कैसे उनका बचपन पेपर बेचकर बीता, फिर भी वे अपने दम पर भारत के सुरक्षा के लिए मिसाइल्स बनाए और भारत के मिसाइल मैन बन गए और फिर वे भारत के 11th प्रेसिडेंट बने और ऐसा कमाल दिखाया वे आज भी पीपल्स प्रेसिडेंट नाम से प्रसिद्ध है। एक पेपर बॉय से भारत की प्रेसिडेंट बनने तक की ये सफर जितना मुश्किल था उतना ही हमारे लिए इंस्पिरेशनल। शायद इसी संघर्षपूर्ण जीवन का ही वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम सर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां सुनेंगे और मैं आशा करता हूँ उनकी इस महान जीवन से हम सबको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगी और हम उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही रोचक वीडियोस और मजेदार फैक्ट्स सुनने के लिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जरूर कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु के पम्बन आइलैंड पर स्थित एक धार्मिक स्थान रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम परिवार में सन 1931 के 15 अक्टूबर को अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन मरयक्कर लोकल मस्जिद के इमाम होने के साथ साथ बोट ओनर भी थे और उनके माता असियम्मा एक हाउसवाइफ। एक बोटमैन होने के चलते उनके पिता हिंदू धार्मिक यात्रियों को नदी पार कराते थे। कलाम सर अपने 4 भाई और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज काफी रईस होने के बावजूद जब उनकी पारिवारिक बोट की बिजनेस नहीं चली, वे अचानक ही बहुत ही ज्यादा गरीबी में दिन गुजारने लगे। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि कलाम सर को बचपन में ही घर के खर्चे संभालने के लिए न्यूज़पेपर तक बेचना पड़ा। बचपन से ही कलाम सर एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें एक खास बात थी कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थे और उनकी जानने की इच्छा भी प्रबल थी। कई इंटरव्यूज में उन्हें जब ये पूछा गया कि उनको एरोस्पेस इंजीनियरिंग की इच्छा कब जगी, तो वे बताते थे कि बचपन में उनके प्राइमरी टीचर ने जब उनको पंछियों के उड़ने के बारे में बताया तो वे इतने प्रभावित हुए कि वो भी तब से ही उड़ान भरने की जिद बना लिए। इससे पता चलता है कलाम सर कितने डिटरमाइंड और विजनरी थे बचपन से ही। रामनाथपुरम के स्क्वार्च हायर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट कलाम सर ने सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में फिजिक्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने गए और 1960 में उन्होंने MIT से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। MIT से ग्रेजुएट होने के बाद कलाम सर एज ए साइंटिस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस यानी DRDO ज्वाइन किए। उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट विभाग में काम शुरू किया। वहां उन्होंने हॉवरक्राफ्ट डिजाइनिंग से अपना करियर स्टार्ट किया, बट उनकी उड़ने की इच्छा उनको ये काम करने नहीं दे रही थी और वे विक्रम साराभाई जी के अंडर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ज्वाइन कर लिए। बाद में वे इसरो ज्वाइन किए और 1969 में कलाम सर को इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया, जो सक्सेसफुली रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के नियर ऑर्बिट पर डिप्लॉयड किया जुलाई 1980 में। 1970s में कलाम सर ने 2 प्रोजेक्ट डेविल एंड प्रोजेक्ट वेलिएंट जैसे ब्लास्टिक मिसाइल्स की प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया। उन्हें जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर और DRDO के सेक्रेटरी का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में भी काम किया। उन्होंने कई सारे ब्लास्टिक मिसाइल्स जैसे अग्नि,
पृथ्वी और भी कई अन्य मिसाइल्स के प्रोजेक्ट में भी लीड किया। इसलिए उन्हें भारत के मिसाइल्स मैन भी कहा जाता है। उन्होंने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में बोथ पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल रोल निभाया। उन्होंने इस न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान राजागोपाला चिदम्बरम के साथ मिलकर चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का रोल निभाया। उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट सोम राजू के साथ मिलकर गरीबों के लिए कम दाम में टैबलेट कंप्यूटर और कोरोनरी स्टेंट डेवलप किया, जो कलाम राजू टैबलेट एंड कलाम राजू स्टेंट के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। कलाम सर भारत वर्ष के 11th प्रेसिडेंट बने और 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक उन्होंने प्रेसिडेंट पद को संभाला और भारत की जनता के प्रति उनका प्रेम और उनका अपनापन देखकर उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया। उनको सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए सबने मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वे देखे कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो गए हैं तो उन्होंने सेकेंड टर्म के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट चेयर पर कोई भी पॉलिटिकल आंच आए। प्रेसिडेंट पद छोड़ने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर बने और अन्य कई सारे पदों से उनको सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को कलाम सर शिलोंग पहुंचे क्रिएटिंग अ लाइवेबल प्लैनेट अर्थ टॉपिक पर लेक्चर देने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में। वे लेक्चर देते टाइम उनको कार्डियक अरेस्ट आया और जीवन के आखिरी सांस तक वे हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हुए देहत्याग कर दिए। दृढ़ संकल्प वो शक्ति है जो हमें हमारे सभी निराशाओं और बाधाओं से पार कराता है। ये हमारे इच्छा शक्ति के निर्माण में मदद करता है, जो सफलता का आधार है। सर एपीजे अब्दुल कलाम की इन्हीं महान बातों को याद रख के हम लोगों को भी ये दृढ़पन लेना चाहिए कि हम भी हमारे इच्छा शक्ति को बुलंद करेंगे और अपने जीवन के संघर्षों में हमेशा अपनी इच्छा शक्ति पर ही टिके रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही रोचक वीडियोस और मजेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जरूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।